बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे पहले हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर वो आपने देखा हो तो आपको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चंस किस तरह से हल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें, ग्राफ का चैप्टर है और मैथ में वैसे भी अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हो और आपका जहन खुल जाए तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा मज़ा आता है। तो खैर, क्वेश्चन नंबर 2 है कि रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन हेक्टायर्स एंड एकर्स टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। यानी जो आपको गिवन ग्राफ दिया गया है, मतलब बुक में ग्राफ गिवन है और वो ग्राफ मैं बनाऊंगा। ठीक है, किस तरह बनता है, किस तरह उससे फिर आप कन्वर्जन करेंगे। जैसे कि आपको यूनिट्स दिए गए हैं एरिया के, ज़मीन के नापने के, पैमाइश के, ठीक है, ज़मीन के या एरिया के, हेक्टायर्स और एकर्स। ठीक है, बुक में इस तरह से दिया गया है कि छोटा बहुत है, तंग तंग बनाया गया है, उससे आपको वो जो स्ट्रेट लाइन या रे बन रही है उससे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, या उससे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं उसका आंसर आप नहीं निकाल सकते, आप नहीं समझ सकते जब तक आपको टीचर समझाए ना। ठीक है स्टूडेंट्स, और कन्वर्जन ग्राफ का मतलब ये है कि आपको वैल्यूज़ दी जाती, मतलब यूनिट्स दिए जाते हैं, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करते हैं आप पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में भी आप करते आ रहे हैं। ठीक है, या मिसाल के तौर पर सेंटीमीटर से मीटर, किलोमीटर से माइल, ठीक है, और भी लीटर से, ठीक है, मिलीलीटर, ठीक है, तो इस तरह से और भी यूनिट हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो यूनिट गिवन है तो इसका कन्वर्जन है, तो हम यहाँ पर कन्वर्जन विद अ फार्मूला नहीं कर रहे, बल्कि ग्राफ को बनाते हुए, ग्राफ को देखते हुए हम इसका कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन के लिए क्या यूनिट्स गिवन है, देखिए आप, हेक्टायर्स गिवन है और एकड़ गिवन है। ठीक है, तो याद रखें, हेक्टायर जो है वो बड़ा यूनिट है और एकड़ जो है वो छोटा यूनिट है। ठीक है, और मैं लिख भी लेता हूँ कि जो 1 हेक्टायर है, 1 हेक्टायर ये इक्वल है 2.5 एकड़ के, 2.5 एकड़ के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हम इसको इस तरह से देते हैं, और एक और तरह से भी हमको इसको देखते हैं कि जो एकड़ है वो एकड़ वो 40% ऑफ हेक्टायर है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये बातें हो गई। अब आगे आए, देखें, नंबर 1, 2 हेक्टायर 2 एकड़ कितना होता है। मैंने आंसर लिखे हैं, लेकिन ग्राफ से मैं आपको समझाऊंगा क्लियरली, आपको वाज़ेह तौर पर, तो आपको क्लियर हो जाए। 5 एकड़ की इक्वल है, 5 हेक्टायर को एकड़ में करें, 2.5 एकड़ की इक्वल है 5 एकड़ 2 हेक्टायर्स,
तो 2 हेक्टायर्स की इक्वल है, और 15 एकड़ 2 हेक्टायर्स 16 हेक्टायर्स की इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किलोमीटर और माइल को कन्वर्जन ग्राफ के थ्रू उसके आंसर लिखे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, यूजिंग गिवन स्केल भी गिवन है। ठीक है, कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन हेक्टायर्स एंड एकड़्स, तो हेक्टायर्स जो है वो हम एक्स एक्सिस पर ड्रा करेंगे। ठीक है, ग्राफ में 2 ही एक्सेस होते हैं, एक एक्सेस होता है एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। ठीक है, तो ग्राफ में अब भी मैं ग्राफ बताऊंगा आपको, और ग्राफ हमने बनाई भी है इस चैप्टर में काफ़ी, तो वो वीडियोस देख लें ताकि आपको क्लियर हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ग्राफ का चैप्टर जो है वो आपसे इसे सीख लें। बाद बच्चे सोचते हैं कि बस नहीं पढ़ना हमने और चॉइस में छोड़ देंगे क्या करना है ग्राफ का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 स्मॉल स्क्वेयर्स 1 हेक्टायर के इक्वल हम लेंगे एक्स एक्सिस पर, और 2 स्मॉल स्क्वेयर्स 1 एकड़ अलोंग वाई एक्सिस हम लेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन। ये कुछ बातें थी जो आपको मैंने समझना के लिए ज़रूरी था। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं ग्राफ पर, और ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं ये ग्राफ से किस तरह निकलती हैं, किस तरह इसके जवाब आते हैं, किस तरह आपने ग्राफ बनाना है, ये सीखते हैं। ठीक है, आसान है, इंशाल्लाह आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखें, ये हो गया ग्राफ, और इसको भी सामने रखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा होगा आपको। अच्छा, अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। इजी है, हम पहले भी बना चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम वाई एक्सिस ड्रा करते हैं 6 बिग स्क्वायर्स में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हम एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव क्वाड्रेंट्स की तरफ हम नहीं जाएंगे, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, ये आपको अभी तक आना चाहिए। ये एक्स पॉजिटिव और ये वाई पॉजिटिव और ये एरो आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम हेक्टायर्स यूनिट शो करेंगे। हेक्टायर्स हो गया, और यहाँ पर हम इसको यूँ लिख लेते हैं एकड़्स। स्केल हम पहले ही से लिख चुके हैं। ठीक है, वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्केल, स्केल अगर आपको नज़र आ रहा हो, देखें स्केल on x-axis, along x-axis, 5 small square is equal to 1 hectares. 5 small square is equal to 1 hectares. तो देखिए
ये 1 2 3 4 5 ये स्क्वायर हैं, देखिए देख सकते हैं आप। ये 1 हेक्टायर, ये 2 हेक्टायर, ये 3 हेक्टायर, ये 4 हेक्टायर, ये 5 हेक्टायर और ये 6 हेक्टायर। 6 तक बनाना है, ठीक है। इसका ये बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक हमने वैल्यूज़ देनी है, ठीक है, ये भी बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अच्छा, अब एकर्स का क्या है, देखें एकर्स का वो देखें स्केल देखिए। 2 small squares 1 acre is equal to 1 acres along y axis, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें इसको वापस यहाँ पर रख देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो ये 2 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, 1 एकड़, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, ठीक है। इसको लिख भी लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है स्टूडेंट्स, 10 और ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, ठीक है। अच्छा, ये बात आप सीखें कि इसको समझें कि मैंने 15 यूनिट्स क्यों लिए और 6 क्यों लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देखें। 15 एकर्स मैक्सिमम है, ठीक है। इसको हमने हेक्टार्स में चेंज करना है। तो ये 15 मैंने इसकी जो यूनिट्स है मैंने वाई एक्सिस पर 15 लिए। हेक्टार्स कितने बनते हैं? तो अगर 2.5 एकड़ जो है 1 हेक्टार के बराबर है, तो 15 एकड़ जो हैं वो 6 हेक्टार्स के बराबर है। तो इसलिए मैंने 6 लिया है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 पॉइंट आपने लेने हैं। कैसे आप ग्राफ से इस कन्वर्जन को निकालेंगे, ये सॉल्व होंगे, तो इसको देखिए। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो देखें इसमें आसान सी बात ये है कि 2 पॉइंट आपने लेने हैं। देखें तो 2 पॉइंट देखिए आपके होंगे। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ओरिजिन, और एक आपका देखें ये पॉइंट हो गया। यानी 6 हेक्टार्स कितने एकर्स की इक्वल है? 15 एकर्स की। ये आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं अगर आपको पता हो। जैसे मैंने लिखा कि 1 हेक्टार 2.5 एकड़ की इक्वल है। तो 5 तो देखिए 5 एकड़ 2 हेक्टार्स के और 7.5 एकड़ 3 हेक्टार्स के। इस तरह 10 एकड़्स 4 हेक्टार्स के, 12.5 एकड़्स 5 हेक्टार्स के और 15 एकड़्स 6 हेक्टार्स के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। अब इसको मिला लें। ठीक है, ये मिला लिए। इसको थोड़ा एक्सटेंड करें। ठीक है, रे बनाएं इसको। अच्छा, अब देखिए, अब सवालात पे आएँ और कन्वर्जन करें, ठीक है। कन्वर्जन और ग्राफ, ये ग्राफ हो गया और इसके ज़रिए हम कन्वर्जन कर रहे हैं।
तो ये इसका मतलब ये है कि हमने ये समझा कि हमसे जो सवाल में पूछा गया कि रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल, आप देखिए 2 हेक्टायर्स 2 एकड़्स, 2 हेक्टायर्स 2 एकड़्स, तो ये 2 हेक्टायर्स और एकड़्स ये, तो 2 हेक्टायर्स 5 एकड़्स के इक्वल होता है, कंफर्म। ठीक है, यानी 1 हेक्टायर 2.5 एकड़ की इक्वल है, तो 2 हेक्टायर्स 2.5 यानी 2 हेक्टायर्स 5 एकड़्स की इक्वल, यानी अगर 1 हेक्टायर 2.5 की इक्वल है तो 2 हेक्टायर्स 5 एकड़ की इक्वल। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें, यहाँ पर लिख भी लेते हैं, चलो बाद में लिखते हैं, सारे पॉइंट्स बनाते हैं, ड्रा करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। दूसरा सवाल देखें, 5 हेक्टायर्स 2 एकड़्स, 5 हेक्टायर्स 2 एकड़्स, तो देखिए ये 5 हेक्टायर्स है और कुछ सीध में जाएं, ये हेक्टायर्स, ये देखें ये 12 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आ रहा है, बुक में 12 दिया गया है लेकिन 12 नहीं आएगा। ठीक है, 12.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है दूसरा पॉइंट, ये दूसरा सवाल हो गया, दूसरा कन्वर्जन हो गया। ठीक है, अच्छा हेक्टायर टू एकड़ तो ये 2 हो गए, अब एकड़ टू हेक्टायर है, तो 5 एकड़ टू हेक्टायर्स कितना होगा, 5 एकड़ टू हेक्टायर्स कितना होगा, तो ये 5 एकड़ है तो 2 की इक्वल होगा, तो दोनों का पॉइंट सेम है। अगर 2 हेक्टायर्स 5 एकड़ की इक्वल है तो 5 एकड़ 2 हेक्टायर्स की इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट दोनों के लिए सेम है, इस सवाल के लिए भी और पहले सवाल के लिए भी दोनों सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये पॉइंट दोनों के लिए सेम हो गया, लिखेंगे इसको लिखेंगे भी, ठीक है, ताकि वाजे हो। अच्छा यहाँ पर भी मैंने लिखा, देखिए 5 एकड़्स और ये 12.5 एकड़्स और ये 2 हेक्टायर्स ये। ठीक है, अच्छा अब देखें 15 एकड़्स 2 हेक्टायर्स, 15 एकड़्स 2 हेक्टायर्स, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस भी किया डिटेल में, तो ये भी आसान है। 15 एकड़्स 2 हेक्टायर्स 6 है, 6 हेक्टायर्स है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, पहले ही हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हमारे कन्वर्जन के हल हुए, ये कन्वर्ट हो गए एकड़्स टू हेक्टायर्स और या हेक्टायर्स टू एकड़्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख भी लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 हेक्टायर्स इज इक्वल टू 5 एकड़्स या 5 एकड़्स इज इक्वल टू 2 हेक्टायर्स, दोनों पॉइंट हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 5 हेक्टायर्स इज इक्वल टू 12.5 एकड़्स। ठीक है, अच्छा बच्चों देखें, ग्राफ को समझें, ग्राफ ज़रूरी है ताकि ग्राफ से आप कन्वर्जन कर सके। मेन मकसद जो है इन सवालात का यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें। और ये यहाँ पर देखें, ये होगा कि क्या सवाल था, 15 एकड़्स 2 हेक्टायर्स, तो 15 एकड़्स इज इक्वल टू 6 हेक्टायर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने कन्वर्जन करनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फी अमान।